नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो परीक्षा है उसका सिलेबस मैं आज बताने वाला हूं आपको। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको इस परीक्षा को देने के लिए। आप सभी इसके बारे में तो जानते ही होंगे कि यूपी में जो ग्रुप सी की जो परीक्षाएं होंगी उनमें आप तभी बैठ पाएंगे अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा पास की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आगे चलकर लेखपाल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, उस एग्ज़ाम को देने के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे जब आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा पास कर ली होगी। समझ पा रहे हैं? तो 2 एग्ज़ाम होंगे आपको। ग्रुप सी में अगर जॉब लेनी है यूपी के अंदर तो 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो परीक्षा है ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको एक तरीके से टिकट मिल गया कि आप ग्रुप सी की होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें भाग ले पाएंगे। जैसे लेखपाल की परीक्षा आ गई तो आपने ये पीईटी परीक्षा पास की हुई है तो लेखपाल में आप बैठेंगे। ट्रिपल सी का फॉर्म है अगर आपके पास तो वो एग्ज़ाम देंगे, वो क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि पीईटी जो परीक्षा है ये ज़रूरी है, इसको पास करना ज़रूरी है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट का समय मिलेगा। समय पर्याप्त है। आप सिलेबस देख लीजिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें पक्का आप सफल हो जाएंगे। 60 दिन अगर इसमें आप देंगे ना, 60 दिन, मात्र 60 दिन देंगे, लगभग 8 घंटा रोज़ अगर 60 दिन देंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़िए। ये सिलेबस खोल लीजिए, सिलेबस में क्या टॉपिक है वो टॉपिक के हिसाब से पढ़िए। मात्र 60 दिन में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा और इंडियन हिस्ट्री में जो 5 नंबर का पूछा जाएगा कौन कौन सा टॉपिक है, आलतू फालतू टॉपिक मत पढ़िए, जो सिलेबस है वही पढ़िए। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ लीजिए। हालांकि सभी मैंने पढ़ा दिया है, क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ा दिया है और श्री एजुकेशन ऐप पर क्लास नोट्स भी हैं, वो भी डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लीजिए, वैदिक सभ्यता पढ़ लीजिए और बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो बहुत बड़े टॉपिक हैं, लेकिन गौतम बुद्ध से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। और जैन धर्म में महावीर जैन से संबंधित जो चीज़ें हैं वही आपको पढ़नी है। और मौर्य वंश तो बहुत बड़ा है, मौर्य वंश तो बहुत बड़ा है। तो मौर्य वंश के जो तीसरे शासक हैं सम्राट अशोक, उनके बारे में ही आपको पढ़ना है, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है मौर्य वंश में। और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। जो पुष्यभूति वंश है, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, उसमें एक बहुत प्रमुख शासक आते हैं हर्षवर्धन। जब गुप्त वंश समाप्त हो जाता है ना, गुप्त वंश का पतन हो जाता है, तो हर्षवर्धन या कहा जाए वर्धन वंश उभर कर आता है। ये हरियाणा में जो जगह पड़ती है थानेसर, उन्हें राजधानी बनाकर ये उभरते हैं। उसके बाद राजपूतों का काल आप पढ़ लीजिएगा, राजपूत जो थे उनके बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा। तो ये आप मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, लगभग 320 वर्ष तक दिल्ली के सुल्तानों ने राज किया, जिसमें 5 वंश कुल आए थे। पहला गुलाम वंश था, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। और दूसरे नंबर पर आपका खिलजी वंश था, तीसरे नंबर पर तुगलक वंश था, चौथे पे सैयद वंश था और 5वें पे आपका लोदी वंश था। तो वो पढ़ लिया आपने। 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के आखिरी जो सुल्तान होते हैं इब्राहिम लोदी, उनको मार दिया जाता है बाबर के द्वारा और मुग़ल साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो मुग़ल साम्राज्य आप पढ़ लीजिएगा। मुग़ल साम्राज्य के बाद मराठाओं के बारे में पढ़ लीजिए। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में ही आपको देखने को मिलेगा कि मराठा उद्भव हो रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें आप अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे और भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और अंग्रेज़ों के टाइम पर हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी और उस पर क्या प्रभाव पड़ा था अंग्रेज़ों के कारण, वो सब पढ़ लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में।
मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का ये आएगा। इससे पहले जो चीज़ें मैंने बताई वो 5 नंबर की आएंगी आपसे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ये आपको 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, जो हमारे स्वाधीनता आंदोलन थे उसके प्रारंभिक वर्ष, तो बेसिक जानकारियाँ सब ले लीजिए। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी वो पढ़ लीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये टॉपिक है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये पढ़ लीजिए। ये हालांकि पॉलिटी पढ़ेंगे तब भी ये एक्ट मिल जाएगा पढ़ने को आपको। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सब पढ़ लीजिए, तो ये 5 नंबर का आ जाएगा आपका। उसके बाद जियोग्राफी, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, दोनों मिला के 5 नंबर का आएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो सिलेबस है वही देख लीजिए। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ लीजिए, जिसमें नदियाँ, नदियों की घाटी, भारत में भी विश्व के भी। भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ और हिमनद, ग्लेशियर, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन विशेषकर भारत में ही आपको पढ़ने हैं, भारत के ही पढ़ने हैं। और भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ लीजिए, जलवायु और मौसम के बारे में पढ़ लीजिए। टाइम जोन जो पढ़ लीजिए, जो अलग अलग क्षेत्र में टाइम जोन अलग अलग है। जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ लीजिए। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी 5 मार्क्स का आएगा। हमारे श्री एजुकेशन ऐप पर 50 लेक्चर हमने एक कोर्स बनाया हुआ है बहुत रीज़नेबल प्राइस पर, वो इंडियन इकोनॉमी पढ़ लीजिए। कोई भी परीक्षा हो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, कोई भी मिस करने वाली चीज़ नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि आपका कुछ कमज़ोर है तो आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं, कुछ भी मत छोड़िए आप। इंडियन इकोनॉमी 5 मार्क्स की आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फंड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये सब टॉपिक है इसमें। ठीक है, ये सब कवर किया हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी पढ़ना है आपको, वो 5 मार्क्स का आएगा। भारतीय संविधान आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। हमारे भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। पूरा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट नहीं पढ़ना है, इसमें जो जो टॉपिक लिखे हैं वो पढ़ लीजिए। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत, बताइए संविधान के किस भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी हैं? भाग 4 में है, सिंपल सी बात है। मौलिक अधिकार पढ़ना है आपको, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जबकि मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4A में है। ठीक है, और संसदीय प्रणाली पढ़ना है आपको। हमारी जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली के बाद संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो पढ़ना है आपको। न्यायिक ढांचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा 5 नंबर का आपका साइंस वाला पोर्शन आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लीजिए, ये 5 मार्क्स का आएगा। और मैथ वाला पूरा पोर्शन मैं आपको बताऊं 30 नंबर का आएगा, जिसमें जो प्रारंभिक अंक गणित है, जो ये टॉपिक है, ये 5 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग 5 मार्क्स का आएगा आपका। और डीआई वाले क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। एक दूसरे टाइप के डीआई वाले क्वेश्चन जो तालिका वाले होते हैं वो 10 नंबर के आएंगे। तो मैथ वाला पोर्शन 30 नंबर का आने वाला है। और जीएस वाला पोर्शन आपका आप जोड़ के देखेंगे तो लगभग 50 नंबर का है जीएस वाला पोर्शन, जिसमें करंट अफेयर को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। और जनरल हिंदी 5 मार्क्स का जनरल हिंदी है और 10 मार्क्स का और हिंदी आएगा गद्यांश, तो 15 मार्क्स का हिंदी वाला पोर्शन है। ठीक है, अंग्रेजी 5 मार्क्स की आएगी, अंग्रेजी व्याकरण जिसमें पूछा जाएगा, और जो गद्यांश वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाएगा। रीजनिंग बताया मैंने 5 नंबर का आएगा आपका।
रीजनिंग में जो जो टॉपिक हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के बाद जो जनरल अवेयरनेस, इसमें देख लीजिए स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है आपका। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है। हालांकि आधी चीज़ें तो आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ कवर हो जा रही हैं, जब इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ भी कवर हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें हैं वो आप अलग से पढ़ लीजिएगा। अगर रोज़ करंट अफेयर आप पढ़ते होंगे तो ये सब तो आपको पता ही होगा। भारत के पड़ोसी देश क्या हैं, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, राजधानियाँ क्या हैं, मुद्रा क्या है, ये सब आपको याद होगा। ठीक है। और ये 10 नंबर का आएगा हिंदी गद्यांश, मैंने बताया ही था आपको। और डीआई वाले क्वेश्चन और दूसरे टाइप के डीआई वाले क्वेश्चन, मैथ वाला पोर्शन 20 नंबर का आएगा। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। ठीक है। इसमें देख लीजिए जीएस वाला पोर्शन 50 नंबर का आ रहा है। जीएस का पोर्शन 50 नंबर का आ रहा है। तो इसके लिए हमने हमारी श्री एजुकेशन ऐप पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लास नोट्स ले सकते हैं हर सब्जेक्ट के, और वहाँ से आप डायरेक्ट पढ़िए, समय आपका बच जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा जीएस अगर आपका कमज़ोर है, जिसमें 50 मार्क्स का ये आ रहा, तो जीएस फाउंडेशन बैच वो ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपका पूरा जीएस कवर हो जाएगा बहुत आसानी से, कम समय में। ठीक है। होप आपको सिलेबस इसका समझ में आ गया होगा। तो ये सिलेबस लिख लीजिए, अपने रूम में ये चिपका लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। कहीं से भी पढ़िए लेकिन इसी के अकॉर्डिंग पढ़िए आप। ठीक है। चाहे सेल्फ स्टडी करिए, बुक से पढ़िए, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।